एक आदमी अपने बेटे को पब्लिक टॉयलेट में ले गया, चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और फिर फर्श पर टॉयलेट पेपर तब तक फैलाता रहा जब तक उसका बेटा उसके पास आकर गहरी नींद में नहीं सो गया। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उस आदमी ने जल्दी से अपने बेटे के कान बंद कर दिए और अपने पैर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि उसका सोता हुआ बेटा जाग न जाए। उस आदमी ने अपने बेटे के दिल की मासूमियत को बचाने की पूरी कोशिश की। एक पिता के तौर पर यह उसकी आखिरी इज्जत भी थी। दरवाजा लात मारकर खुलने की आवाज सुनकर आमतौर पर मजबूत रहने वाला पिता फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसने जोर से न रोने की पूरी कोशिश की क्योंकि जिंदगी सच में बहुत मुश्किल थी। ये जैक मा की पसंदीदा इंस्पिरेशनल फिल्मों में से एक है। अगर आप अपनी अभी की जिंदगी में परेशान और खोया हुआ महसूस करते हैं तो प्लीज शांत होकर यह कहानी जरूर देखें। 1981 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक आर्थिक संकट आया जिससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता गया। अमीर लोग स्पोर्ट्स कार चलाते थे, लड़कियों को उठाते थे और सड़कों पर घूमते थे, जबकि गरीब भूखे मरते थे और सड़कों पर भुला दिए जाते थे। प्रेसिडेंट रीगन टेलीविजन पर एक खराब इकोनॉमिक रिपोर्ट दिखा रहे थे जबकि उनके सामने एक परेशान चेहरे वाला ब्लैक आदमी बैठा था। उस आदमी का नाम क्रिस गार्डनर था। कुछ समय पहले उसने अपनी सारी सेविंग्स मेडिकल इक्विपमेंट के एक बैच में इन्वेस्ट की थी, इस उम्मीद में कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा और एक बेहतर खुशहाल जिंदगी जिएगा। लेकिन कड़वी सच्चाई ने उसके मुंह पर तमाचा मारा क्योंकि ये स्कैनर एक्सरे से थोड़े ही ज्यादा एक्यूरेट थे और प्रोडक्ट्स 2 गुने महंगे थे। इसलिए क्रिस को बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी पत्नी ढेर सारे इक्विपमेंट को देखकर पूरी तरह निराश हो गई। उसके पति ने 2 महीने से ज्यादा समय से कोई सेल नहीं की थी और वे खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे जुटा पा रहे थे। इस वजह से उनके बेटे को सबसे खराब किंडरगार्टन में ट्रांसफर करना पड़ा। परिवार चलाने के लिए उसकी पत्नी हर दिन 2 काम करती थी। इस जिंदगी का भारी बोझ उसके पति के प्रति गुस्से में बदल गया। क्रिस चुपचाप यह सब सहता रहा। तभी ट्रैफिक पुलिस ने लंबे समय से गैर कानूनी पार्किंग करने के लिए उसकी कार टो कर ली। अब उस पर न केवल 2 महीने का किराया बकाया था बल्कि पार्किंग टिकटों का ढेर भी देना था। इससे क्रिस की जिंदगी पूरी तरह से डूब गई। वह बिना किसी मकसद के भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घूमता रहा। एक नई स्पोर्ट्स कार ने उसका ध्यान खींचा जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह मालिक से 2 सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। आप क्या करते हैं और आप यह कैसे करते हैं? ये सीधी सादी बात थी जिसने 28 साल के क्रिस के दिल में एक पवित्र इच्छा जगा दी। क्रिस ने मन ही मन एक काबिल स्टॉक ब्रोकर बनने की कसम खाई। उस शाम उसने अपनी पत्नी को अपना फैसला बताया, लेकिन उसे बस मजाक उड़ाया गया। उसकी पत्नी के जानबूझकर याद दिलाने पर भी उसके पति का इरादा नहीं टूटा। अगले दिन वो पक्का इरादा करके सिक्योरिटीज कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई, लेकिन कम पढ़ाई और अनुभव की कमी की वजह से HR मैनेजर ने उसे इंटरव्यू भी नहीं दिया। लेकिन क्रिस ने हार नहीं मानी। वह हर दिन कंपनी के बाहर इंतजार करती थी, इस उम्मीद में कि उसे खुद को रिकमेंड करने का मौका मिलेगा। खुशकिस्मती से आधे महीने बाद वह आखिरकार HR मैनेजर से मिली। क्रिस ने उससे टकराने का नाटक किया और हाथ मिलाने और गपशप करने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ा। अचानक मैनेजर को हेडक्वार्टर में एक मीटिंग में जाने की जल्दी थी। क्रिस ने चालाकी से उसी रास्ते जाने का बहाना बनाया ताकि वह HR मैनेजर के साथ उसी टैक्सी में बैठ सके, ये कहकर कि वह कार से उतरने से पहले रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकता है। मैनेजर ने उसे नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसका खुद को सही समझना जल्द ही गलत साबित हो गया जब क्रिस ने तेजी से रूबिक क्यूब का पहला हिस्सा सॉल्व कर लिया। वह जानता था कि शायद ये चीजों को बदलने का उसका एकमात्र मौका है। जैसे ही टैक्सी आने वाली थी, क्रिस ने शांति से क्यूब सॉल्व कर लिया। सुपरवाइजर ने उसे हैरानी से देखा। धीरे धीरे उस नौजवान की इज्जत करने लगा। सुपरवाइजर के जल्दी से कार से उतरने के बाद क्रिस को एहसास हुआ कि सुपरवाइजर ने किराया नहीं दिया है। मीटर को ऊपर जाते देखकर उसे चिंता होने लगी क्योंकि उसके वॉलेट में काफी पैसे नहीं थे। इसीलिए रेड लाइट पर इंतजार करते हुए उसने किराया न देने का फैसला किया। क्रिस ने माफी मांगते हुए भागा। ड्राइवर उसके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही दरवाजे बंद हो रहे थे, वह सबवे में घुस गया, लेकिन स्कैनर बाहर अटक गया। जब सबवे चलने लगी तब भी क्रिस ने जाने से मना कर दिया क्योंकि यह उसके परिवार के पूरे महीने के रहने का खर्च था। जिंदगी ऐसी ही है, सिर्फ इसलिए दया नहीं आती क्योंकि आप मुश्किल में हैं। फिर तेज बारिश होने लगी। क्रिस ने बारिश में अपनी पत्नी को फोन किया। उम्मीद थी कि वह उनके बेटे को स्कूल से ले आएगी, लेकिन उसने उससे कहा कि वह उनके बेटे के साथ जाने की तैयारी कर रही है। ये जानते हुए कि यह कोई मजाक नहीं है, क्रिस घर भागा। बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटा पहले ही जा चुके थे। वह खोया हुआ और बेबस था, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। लेकिन फिर उसके सुपरवाइजर ने फोन किया, उसे अगले दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया। शायद यही एक चीज थी जिसने हाल के दिनों में उसे खुशी दी थी। बहुत खुश होकर क्रिस अपनी पत्नी के पास गया, सुलह की उम्मीद में, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसका सारा दर्द अपनी नाकाबिलियत पर गुस्से से निकला था। बेबस होकर क्रिस चुपके से अपने बेटे को ले गया। उस शाम मकान मालिक किराया लेने आया। क्रिस ने और समय मांगा, पेमेंट के तौर पर घर पेंट करने की पेशकश की, लेकिन जैसे ही उसने पेंट किया, किस्मत ने उसे कोई राहत नहीं दी। पुलिस आ गई, बकाया फाइन के पेमेंट की मांग करने लगी। नियमों के मुताबिक उसे उस रात पुलिस स्टेशन में तब तक रहना था जब तक बैंक कटौती की पुष्टि नहीं कर देता। ये क्रिस को मंजूर नहीं था क्योंकि उसे उस रात अपने बेटे को लेने जाना था और अगली सुबह उसका एक जरूरी इंटरव्यू था। लेकिन नियम तो नियम होते हैं और क्रिस अपनी किस्मत से आजाद नहीं हो सकता था।
बेबस होकर क्रिस ने अपनी पत्नी से बच्चे को लेने देने की गुजारिश की। तुरंत की परेशानियां सुलझने के बाद अगली सुबह सिर्फ इंटरव्यू बाकी था। अगले दिन रिहा होने पर वह बिना कपड़े बदले ही भाग गया। वहां सबने सूट पहने हुए थे सिवाय क्रिस के, जिसके पेंट किए हुए कपड़ों में वह सबसे अलग दिख रहा था। जब वह इंटरव्यू लेने वालों के सामने आया तो सबके चेहरे काले पड़ गए, जिससे उसे रिकमेंड करने वाला मैनेजर और भी शर्मिंदा हो गया। हालांकि उसने इंतजार करते समय अपने कपड़ों के बारे में बताने के लिए अनगिनत वजहें सोची थी, लेकिन आखिर में उसने ईमानदार रहने का फैसला किया। ईमानदारी कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होती और हर कोई उसकी ईमानदारी से इंप्रेस हुआ। इसके बाद बॉस ने उससे एक मुश्किल सवाल पूछा, वह ऐसा प्रोडक्ट कैसे बेचे जो उसे समझ में नहीं आता। क्रिस ने जवाब दिया, अगर तुम मुझसे कोई सवाल पूछोगे और मुझे जवाब नहीं पता तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ, मुझे जवाब ढूंढना आता और मैं जवाब ढूंढ लूंगा। आखिर में बॉस ने एक मुश्किल सवाल पूछा, क्रिस तुम क्या कहोगे अगर कोई आदमी बिना शर्ट के इंटरव्यू के लिए आए तो उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे। क्रिस ने धीरे से उसके दूसरे टैलेंट की तारीफ की जो पैसा हमेशा नहीं देख पाता, और बॉस की समझदार नजर की भी तारीफ की। उनके द्व्यर्थी उत्तर ने उन्हें पूरे अंक दिलाए और उन्होंने सफलतापूर्वक साक्षात्कार पास कर लिया। 6 महीने की इंटर्नशिप अवैतनिक थी और 20 इंटर्न में से केवल एक ही इसके लिए हुनरमंद होता। इससे क्रिस बहुत हिचकिचा रहा था। यह उसके लिए एक और परीक्षा थी जो पहले से ही दैनिक किराए, करों और अन्य वित्तीय दबावों से दबा हुआ था। जीवित रहने के लिए बेताब उसने निश्चित मृत्यु का सामना किया। उस शाम जब उसकी पत्नी अपने बेटे को घर ले आई तो उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। उसने काम के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। क्रिस जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता। यह 2 दुनियाओं का टकराव था। एक केवल एक स्थिर जीवन चाहती थी, दूसरी औसत दर्जे से समझौता करने को तैयार नहीं थी। अपने सोते हुए बेटे को देखकर क्रिस ने अपने पर्यवेक्षक को फोन किया। 6 महीने के भीतर कोई चमत्कार करने की उम्मीद कर रहा था। क्रिस ने अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल खेला। जिसका सपना बास्केटबॉल सुपरस्टार बनना था, वह बस चाहता था कि उसका बेटा भी उससे बहस करे, क्योंकि बहुत से लोग अपने सपनों को दबा देते हैं। कंपनी में अपने समय के दौरान उसका बॉस अक्सर क्रिस से काम निपटाने के लिए कहता था, जिसे क्रिस बिना किसी शिकायत के मान लेता था। एक दिन क्रिस को काम पर जाते समय वह स्कैनर मिल गया जो वह खो चुका था, लेकिन जैसे ही वह सड़क पार कर रहा था उसे एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और स्कैनर नजर से ओझल हो गया। उसके पास अपनी चोटें चेक करने का समय नहीं था। वह बस अपने खोए हुए जूते ढूंढना चाहता था। वह अस्त व्यस्त हालत में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपने जूते ढूंढ रहा था, लेकिन आखिर में वह नंगे पैर ही कंपनी जा सका। अपने साथ काम करने वालों की नजरों के नीचे उसने अजीब सा माहौल बनाने के लिए मजाक किया। क्रिस ने बहुत मेहनत की। टाइम बचाने के लिए उसने पानी भी नहीं पिया ताकि उसे टॉयलेट जाने का टाइम बच सके। वह दूसरों का 9 घंटे का काम 6 घंटे में पूरा कर लेता था। वह मुश्किल से जिंदगी की मुश्किलों में गुजारा करता था, लेकिन फिर भी काम के लिए उसका जोश बना रहा। 2 महीने तेजी से बीत गए, लेकिन उसका सोचा हुआ गोल अभी भी बहुत दूर था। क्रिस ने अपनी स्ट्रेटजी बदलने का फैसला किया। जहां दूसरे लोग नीचे से ऊपर तक फोन कर रहे थे, उसने सीधे सबसे ऊंचे लेवल के बैंक मैनेजर को फोन किया। अच्छी बात यह है कि मेहनत रंग लाती है। एक दिन एक बैंक मैनेजर आखिरकार उससे मिलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसे सिर्फ 20 मिनट दी। लेकिन जैसे ही वह नीचे जा रहा था, मैनेजर ने क्रिस से उसके लिए कार पार्क करने को कहा। जब तुम दुनिया बचाने में बिजी हो, हर कोई उससे बात करना चाहता था, लेकिन तभी आसमान से एक BYD कार गिरी। क्या यह गुस्सा दिलाने वाला नहीं है? क्रिस की बहुत कोशिशों के बाद भी उसे अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। मामला और भी बुरा हो गया जब उसके बॉस की कार का पार्किंग टिकट कट गया, जिससे क्रिस के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया, जो पहले से ही पैसे की तंगी से जूझ रहा था। लेकिन क्रिस ने हार नहीं मानी। अगले दिन वो बैंक मैनेजर से मिला और पिछले दिन न आने के लिए माफी मांगी। मैनेजर ने न सिर्फ बुरा नहीं माना बल्कि उसे एक बॉल गेम में भी ले गया। क्रिस ने अपने लिए मौके बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। अपने सबसे मुश्किल समय में भी कॉन्फिडेंस दिखाया। वह हाई सोसाइटी के कई लोगों से मिला, जिससे पता चला कि भविष्य में और मौके मिलेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जब उसे लगा कि वह आखिरकार राहत की सांस ले सकता है, तो किस्मत ने उसके साथ एक और चाल चली। उसके अकाउंट से $600 टैक्स के कट गए। ये उसकी सारी सेविंग्स थी। क्रिस को नहीं पता था कि वह अगले कुछ महीने कैसे गुजारेगा। वह अपने बेटे को आराम करने के लिए पार्क ले गया और उसे एक बेघर आदमी मिला जिसके पास एक स्कैनर था, वही स्कैनर जो उसने सबवे में खो दिया था। उसने जल्दी से डिवाइस उठा ली, उसे बेचकर गुजारा करने का इरादा किया। बदकिस्मती से स्कैनर टूट गया था और वह उसे बेच नहीं सका। उसे लॉन्ग टर्म लीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े। होटल मालिक ने उसका सामान बाहर फेंक दिया, जिससे वह और उसका बच्चा बेघर हो गए। उस रात वे सबवे स्टेशन पहुंचे। उसके बेटे ने उससे पूछा कि वे कहां जा रहे हैं, और वह बस इतना कह सका कि उसे नहीं पता। अपने बेटे को देखकर जो उसके साथ तकलीफ में था, क्रिस को हमदर्दी हुई और उसने उसके साथ एक गेम खेलना शुरू कर दिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे स्कैनर एक टाइम मशीन हो जो पुराने जमाने में वापस जाने के लिए एक बटन दबा रही हो। वह अपने बेटे को एक पब्लिक टॉयलेट में ले गया। टॉयलेट पेपर की एक परत बिछाई। ये रात के लिए उनका बिस्तर था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह बस अपने बेटे के कान कसकर ढक सका। वह रो पड़ा। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। परेशान होकर क्रिस अपना सामान काम पर ले जाने लगा। उसने अपना सूट जैकेट अपने बैकपैक पर लटका दिया, जैसे कोई कपड़ों का रैक चलता फिरता हो। काम से छुट्टी मिलने के बाद भी उसे रहने के लिए जगह ढूंढनी थी। उसने सुना कि एक चर्च में मुफ्त रहने की जगह है, लेकिन पहले ही एक लंबी लाइन लग चुकी थी। जब क्रिस की बारी आई तो सिर्फ 4 जगह बची थी। तभी किसी ने लाइन में सेंध लगाई और क्रिस और उस आदमी में हाथापाई हो गई। किस्मत से एक बूढ़े आदमी ने उस बेघर आदमी को पहचान लिया और क्रिस को एक शेल्टर में जगह मिल गई। उसने अपने बेटे को सुला दिया और कॉरिडोर में स्कैनर ठीक किया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पड़ता रहा। अगले दिनों में उसने दिन में बहुत मेहनत की और रात में बिस्तर के लिए लड़ता रहा। कभी कभी जब उसे कोई राइड नहीं मिलती थी तो उसे अपने बच्चे के साथ सबवे में रात बितानी पड़ती थी, लेकिन उसके बच्चे ने कभी उसे दोष नहीं दिया। उसने क्रिस का चेहरा छुआ और कहा कि वह
अपने बेटे को लेने ही वाला था कि कंपनी के एंट्रेंस पर उसका बॉस उससे टकरा गया। बॉस ने अचानक क्रिस से $5 उधार मांगे। क्रिस हिचकिचाया। $5 शायद दूसरों के लिए ज्यादा मायने न रखते हो, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी थे। आखिरकार उसने उसे उधार दे दिए। इसके तुरंत बाद वह अपना खून बेचने के लिए हॉस्पिटल चला गया। उसने पैसे से एक लाइट बल्ब खरीदा और स्कैनर ठीक करने वापस चला गया। आखिर में क्रिस ने स्कैनर ठीक किया और उसे चालू कर दिया। उम्मीद की रोशनी धुंधले शेल्टर में चमक उठी। उस रात वे आखिरकार एक होटल में चेक इन कर गए, लेकिन बेड खाली था। पता चला कि वे दोनों मूवी देखते हुए सो गए थे। अपनी इंटर्नशिप के आखिरी दिन उसके बॉस ने क्रिस को अपने ऑफिस बुलाया। वह घबरा गया और जल्दी से अपना सूट पहन लिया, आखिरी अल्टीमेटम का इंतजार करते हुए। किस्मत से वह कामयाब रहा। यह अच्छी खबर सुनकर क्रिस मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने आंसू रोक लिए। जब उसने हाथ मिलाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्रिस शांति से बाहर चला गया। अब वह भीड़ में से एक था। उसने खुशी से खुद की तारीफ की। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार उसने अपने दरवाजे पर खुशी की दस्तक सुनी। क्रिस आखिरकार करोड़पति बन गया। अगर आपकी जिंदगी मुश्किल है तो मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म आपको हिम्मत दे सकती है। ये मेरी पसंदीदा इंस्पिरेशनल फिल्मों में से एक है। इसने मुझे मुश्किलों का सामना करते समय किस्मत से लड़ना सिखाया। शिकायत करने से खुशी नहीं मिलेगी, सच्ची खुशी आपके अपने हाथों में है।